वास्तुशास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 34 है। नाउ आज का टॉपिक हमारा ये है कि भाई अगर हमारी किचन वेस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में है, अगर हमारी किचन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में है तो हमारे घर के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा इसका, ये हमें पढ़ना है। अब हमें पता है कि भाई किचन कहाँ पे होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। किचन में जो एक्टिविटी होती है वो शुक्र वीनस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तो किचन हमारी कौन चाहिए, साउथ ईस्ट में। अब अगर हम किचन को साउथ ईस्ट में ना रख के वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में रखते हैं तो हमारे घर पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वो देखना है। सबसे पहला इम्पेक्ट कि भाई ये एक ड्राई जोन है, ये वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में अगर किचन है तो फिर हमने किचन कहाँ रख ली, ड्राई जोन में। अब अगर ड्राई जोन है ये तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे वाटर तो होगा नहीं क्योंकि ये ड्राई जोन है। अब अगर वाटर नहीं होगा तो खाना बनाने के लिए जो बेसिक एलिमेंट है वो वाटर भी है, यानी बिना पानी के खाना नहीं बन सकता। तो वाटर असेंशियल इंग्रेडिएंट है फूड प्रिपरेशन में, तो इसलिए ये ड्राई जोन है, यहाँ पे वाटर है नहीं और वाटर खाने के लिए ज़रूरी है, तो फिर यहाँ पे खाना बनाना सही नहीं है, तो यहाँ पे किचन होना सही नहीं है। दूसरा, ये जो एरिया है ये नेगेटिव एनर्जी जोन है, नेगेटिव एनर्जी जोन है, ये एरिया नेगेटिव एनर्जी जोन है। अब नेगेटिव एनर्जी जोन क्यों है, क्यों, देखो ये जो साउथ वेस्ट है इसका इसका एक कॉर्नर टॉयलेट के लिए होता है, तो साउथ वेस्ट का एक कॉर्नर टॉयलेट के लिए होता है। अब पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट होती है, स्टार्ट होती है, वो हमने पढ़ा था कहाँ से होती है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई और वो इस तरह से फ्लो करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करके इधर आएगी तो पहले ये जो मंगल है इससे गुजरेगी, अब मंगल से गुजरते हुए फिर वो गुजरेगी टॉयलेट से और फिर वो गुजरेगी ये राहु के एरिया से। तो जब पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी तो मंगल से होते हुए, यानी मंगल मतलब यहाँ पे फायर, यहाँ से फायर से होते हुए, टॉयलेट से होते हुए, राहु से होते हुए यहाँ पे किचन में जाएगी। तो यहाँ पे आते आते ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट भी है, देख लो। तो इसलिए ये एक नेगेटिव एनर्जी जोन है, तो इसलिए यहाँ पे फूड प्रिपरेशन करना सही नहीं है। ऊपर से ये जो एरिया है इसमें एक तरफ शनि है और दूसरी तरफ राहु है। अब एक तरफ अगर शनि है और दूसरी तरफ राहु है तो बीच में आप किचन रख रहे हो जो सेफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे किचन होना सही नहीं है। अब अगर किसी के घर में यहाँ पे वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में किचन है तो फिर उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो देखो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। घर में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा होगा जिसको डायबिटीज़ होगी, खाना जो बनेगा वो टेस्टी नहीं बनेगा, यानी ज़्यादातर आप ये फील करोगे घर में जो खाना बनता है वो टेस्टी नहीं है और बहुत बार बासी खाना भी खाना पड़ेगा। किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को कोई ना कोई स्ट्रेस होगा,
किसी ना किसी बात का स्ट्रेस होगा और उस घर में हेल्थ इश्यूज रहेंगे। जो भी उस घर में पढ़ाई कर रहा है, कोई चाइल्ड है, स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, उस घर का बच्चा, उसकी स्टडी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। और कोई ना कोई ऐसा मेंबर ज़रूर होगा जिसके माइंड में किसी ना किसी तरह का भय, फियर रहेगा, किसी भी प्रकार का फियर रहेगा। एक फियर ख़त्म हुआ तो किसी और चीज़ का फियर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कोई ना कोई फियर उसके माइंड में रहेगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ेंगे अगर हमारी किचन वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में है। इसलिए वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में किचन नहीं होनी चाहिए। तो किचन के लिए सबसे अच्छा एरिया कौन सा है? तो किचन होनी चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये शुक्र से रिलेटेड एक्टिविटी है। तो ये था हमारा वास्तु का क्लास नंबर 34।